अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। फ़िक़्ह और हिकमत में आप तमाम साथियों का खैर मक़दम है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे आपने नुस्ख़ों से इंशाअल्लाह फ़ायदा उठाया होगा। आज जो मैं आपके दरमियान में हाज़िर हूँ, तो भाइयों आज मैं आपके दरमियान में कोई नुस्ख़ा लेकर नहीं आया हूँ, बल्कि आज एक मेरे दिल के अंदर दर्द है, अफ़सोस है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और एक्चुअली वो आप लोगों का ही दर्द है, आप लोगों का ही मुझे वो अफ़सोस है। और वो दर्द क्या है, देखिए मैं जो यूट्यूब पर हूँ, ठीक है मैं फ़ील्ड में हकीम हूँ, मेरा फ़ील्ड ये आयुर्वेद और यूनानी दवाइयों से जुड़ा हुआ है। और आप मतलब जो लोग भी मरीज़ हैं वो मेरे मरीज़ की हैसियत से हैं। लेकिन मैं आपको अपने दिल की बात बताऊँ तो मेरे दिल की बात ये है कि मैं आपको सबको अपनी फ़ैमिली मानता हूँ, ठीक है। फ़ैमिली मेंबर की हैसियत से मैं आपको देखता हूँ, मतलब जितने भी भाई हैं सबको अपने भाई की हैसियत से देखता हूँ। तो फिर मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं उनको वही मशवरा दूँ जो कोई भी अपने भाई को देना चाहेगा। तो आप लोगों के बीच में आज मैं मशवरा लेकर आया हूँ। वो मशवरा मैं आपको दूंगा, आप उसको हुक्म भी समझ सकते हैं मुझे बड़ा समझकर। और वो ये है, देखिए मैं सालों से इस फील्ड में हूँ, तो जाहिर सी बात है कैसे कैसे नौजवान भाइयों से मेरा सामना हुआ होगा, कॉल्स पर मैसेजेस में बात हुई होगी, आप इसका बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं। जो मेरी बातें हुई हैं तो आप यकीन करिए मैं ये सोचने लगा कि अगर किसी बंदे को ये पता चले कि वो एक रास्ते पर चल रहा है और उस रास्ते पर आगे जाकर बहुत गहरी खाई है, और वो गहरी खाई ऐसी है कि उसमें जो भी गिरा तो वो सलामत नहीं रह पाया, वो सही नहीं रह पाया। तो मैं ये समझता हूँ कि इंसान के अंदर, हर एक नौजवान के अंदर इतनी अक़ल तो फिर बनती है, इतनी अक़ल तो है कि वो फिर उस खाई वाले रास्ते पर नहीं जाएगा। लेकिन दरअसल मैं जो देख रहा हूँ फील्ड में होने के बाद, मैं ये देख रहा हूँ कि नौजवान के अंदर इतनी अक़ल नहीं है कि वो उस खाई वाले रास्ते पर ना जाए, बल्कि वो जानबूझकर उस रास्ते पर चल रहा है और उस रास्ते का शिकार हो रहा है, उस खाई का। और वो कैसे, आप यकीन करिए 15 साल के बच्चों से मतलब मेरी बातें हुई हैं, 18 साल के लड़कों से। जो 18 साल की क्या उम्र, कोई उम्र नहीं है अभी, मतलब ये उम्र तो वो उम्र है कि पता भी नहीं चलता, ये सब गिल्ली डंडा में और ये क्रिकेट में मैच वगैरह में, इन सब में गुजर जाने वाली उम्र है। तो 18 साल के लड़के, 19 साल के, 15 साल के, 20 साल, 21 साल के लड़के ये कहते हैं कि हमें अंदर से बिल्कुल, हमारे अंदर कुछ भी बचा ही नहीं। तो आप यकीन करिए मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं अपने साथ? क्या हम ये सोचते हैं कि जो हमारी जवानी के दिन हैं, जो मतलब 18 से शुरू होकर 15 से शुरू होकर ये जो 45 तक जा रहे हैं, क्या हम ये सोचते हैं कि हमें बस यही गुजारनी है? एक्चुअली एक लाइन पीछे से हमें मिल गई कि जवानी मस्तानी होती है, जवानी तो दीवानी होती है। तो हमें क्या लगा कि अब हमने अपनी रातें पौन देख देख कर गुजारनी है, गंदी फ़िल्में, गंदे मनाजिर देख देख कर गुजारनी है। हमें जब पता चला कि जवानी तो मस्तानी होती है, तो फिर हमें ऐसा लगा कि हाथ भी हमारा है, मतलब मैं थोड़े से खुले अल्फाज में भी माफ़ करिएगा बात कर रहा हूँ, कि हाथ भी हमारा है और अंदर जो हमें ताकत कुदरती तौर पर हमें जो दी है खुदा ने, वो ताकत भी अपनी है, उसको वेस्ट कर दिया जाए। आप यकीन करिए आपके जिस्म की जो ताकत है, फ़िज़िकली जो आपके अंदर ताकत है, तो वो मज़दूरी के लिए अगर है तो ज़ाहिर सी बात है उसका भी कनेक्शन सिर्फ़ आपसे नहीं है, आपके घर वालों से भी है। आप वज़न उठाते हैं, वो ताकत भी आपके अंदर बरकरार रहनी चाहिए। लेकिन आपको क्या ये पता नहीं है कि जो आपकी सेक्सुअल पावर है, जो आपकी मर्दाना ताकत है, ये आपके सिर्फ़ आपके लिए नहीं है, बल्कि ये आपके पार्टनर के लिए है। ये उसका राइट है, ये उसका हक़ है आपके ऊपर। आप जिससे भी शादी करेंगे, तो आप 18 साल से, 15 साल से क्यों ऐसे काम करते हैं कि 25 साल की उम्र होते होते तक आपको ऐसी बीमारियां लग जाती हैं कि जो बीमारियां 65-70 साल में भी लोगों को नहीं होती। बिल्कुल भी तनाव ना आना, और फिर मनी का बहुत ज़्यादा कम हो जाना, बहुत ज़्यादा पतला हो जाना, ये बीमारियां है ही नहीं एक्चुअली 25 साल के नौजवानों के लिए, 30 साल के जवानों के लिए, 35 साल के जवानों के लिए। ये तो कहीं पर प्रॉब्लम होती थी 60 से प्लस लोगों को, 60 को जब क्रॉस करते थे फिर उनको ये परेशानियां होती थी। लेकिन अभी क्या परेशानी है, ये मेरे हाथ जुड़े हुए, मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि खुदारा अपनी जवानी की कदर कीजिए। आपको वास्ता है अपनी जवानी का, आप अपनी जवानी की कदर कीजिए। देखिए इंटरनेट तो गंदी चीज़ों से भरा हुआ है, लेकिन वो गंदी चीज़ें आप अपनी ताकत
पर क्यों लगा रहे हैं, उन गंदी चीज़ों की वजह से आप अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं। आप यकीन करिए, आपके पास से लाखों रुपए जाना इतना बड़ा नुकसान नहीं है कि आप 25 साल में एक नामर्द बन जाएं। ये बहुत बड़ा नुकसान है, ये बहुत बड़ा नुकसान है। और फिर उसके बाद इससे सिर्फ ये बीमारी नहीं रहती, बहुत बीमारियां पैदा होती हैं। फिर उसके बाद गुर्दों की बीमारियां पैदा होती हैं, फिर नज़र कमज़ोर होती है, दिमाग कमज़ोर होता है, बोन्स कमज़ोर होने लगती हैं, और फिर दिल भी कमज़ोर होने लगता है। फिर हाथ पैरों में जान नहीं रहती, दिल चाहता है कि दिन दिन भर लेटे रहो, किसी काम का मन नहीं करता, सिर्फ़ इसी वजह से। लिहाजा मैं जो कहना चाहता था आप समझ गए होंगे। प्लीज़ 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 देखिए, ये नामर्दी के लिए जो मैंने चीज़ें बताई हैं, जो इसकी पहचान है वो तो गर्म चीज़ें खाना या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाना, आजकल ये ज़्यादा नहीं हो रहा। ये तो 100% में से सिर्फ 5% होता है कि कोई डिप्रेशन की वजह से नामर्द बन गया या घर के प्रेशर की वजह से नामर्द बन गया। अगर आपके अंदर बीमारी ये वाली पैदा हो रही है, नामर्दी वाली, तो आज सिर्फ हस्त मैथुन की वजह से, हाथ का इस्तेमाल करने की वजह से। खुदारा आप ये हाथ का इस्तेमाल बंद कर दीजिए और अपने जहन को बिल्कुल पाक रखिए, साफ़ रखिए। जवानी ये आपकी है, आपको फ्री में मिली है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई कूड़ा या कबाड़ा है। ये बहुत कीमती, डायमंड की शॉप पर रखे हुए डायमंड से ज़्यादा कीमती, दुनिया की सारी चीज़ों से ज़्यादा कीमती आपकी जवानी है जब आप जवान हैं। लिहाजा अपनी जवानी को बरकरार रखिए, अपने हाथों से अपनी जवानी को बर्बाद मत कीजिए। यही मेरा मैसेज था और इसी मैसेज के साथ मैं बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह पाक अमल की तौफ़ीक़ दे, आमीन। आज के लिए इतना ही, चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।